मतलब कई दफ़ा होता है कि मैंने कहा ना कि हमारी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, रिश्तों में भी बैलेंस नहीं रखते हैं हम, ठीक है ना। जैसे मेरा ये मानना है कि हर रिश्ते की एक अपनी जगह है, ठीक है। उसको उसकी जगह पे ही रखेंगे तो ही वो ठीक रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं माँ को खुदा बना दूंगी तो मैं गलती कर दूंगी, ठीक है ना। और क्योंकि मुझे अपनी अम्मी से बड़ा प्यार था, क्योंकि जब मैं सर के पास आई थी तो हम लोग तो अम्मी के सिलसिले में मिले थे सर से। तो अ, अम्मी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की पेशेंट थी और अम्मी आई थी व्हील चेयर पे। तो मैं सिर्फ अपनी माँ की तकलीफ़ नहीं देख सकती थी। मतलब मुझे लगता था कि इस कायनात में अगर मैंने किसी से प्यार किया तो अम्मी से किया है, इसके अलावा किसी से नहीं किया। और आज भी वैसे ही हालत है, वैसा ही प्यार है। पता है खासा 18 साल हो गए। खैर, तो अम्मी जो थी बड़ी रो रो के सबके लिए, बच्चों के लिए दुआएं करती थी। तो मैं अम्मी से लड़ती थी, मैं कहती थी अल्लाह मियाँ के साथ रोने की भी ज़रूरत नहीं। मतलब पता नहीं क्यों मुझे अपनी माँ का रोना पसंद नहीं था। तो मैं कहती थी कि आपने ना रोना नहीं है, क्यों आप क्यों रोए, मतलब आपने अल्लाह मियाँ के साथ में तो नहीं रोना, आपने रोना नहीं है, बस आपकी क्या रोना मैं नहीं देख सकती। तो कहने का मकसद ये है कि खैर अम्मी सर से मिली और व्हीलचेयर पे थी, डॉक्टरों ने जवाब दिया तो खैर सर से क्लिनिक पे गए। मैं नहीं गई थी, बाकी मेरा पूरा ख़ानदान टब्बर गया था सर से मिलने। तो ये लोग गए, व्हीलचेयर पे अम्मी गई, वापस अम्मी पैरों पे चल कर आई, उसी वक्त दुआ हो गई, ठीक हो गई। बाईपैप मशीन लगी हुई थी वो भी उतर गई, सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये लोग घर आए तो बड़े एक्साइटेड थे, जैसे हम सारे होते हैं सर से मिलने के बाद जब घर जाते हैं तो एक्साइटेड, बड़े ही एक्साइटेड। तो ना इन्होंने क्या किया कि सर की तारीफ़ें करना शुरू कर दी। अब मुझे तो वैसे ना जो अम्मी की तारीफ़ करता है तो वो मुझे पसंद आ जाता था बंदा। तो उसमें अम्मी की तारीफ़ें बड़ी सर ने की हुई थी, तो मैंने कहा यार ये बंदा अच्छा है, ठीक ठीक है ना। तो सूरह रहमान की थेरेपी का बताया, अम्मी को सुनवाना शुरू कर दी, ये सारा कुछ किया। उसके बाद मेरी बहन जो थी उसका कोई मसला था, साइकोसिस का मसला था, वो ठीक हुआ। अब ये लोग सारे एक्साइटेड थे। खैर मैं तो सर से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन ना क्योंकि मुझे था कि सर सूरह रहमान की थेरेपी का बताएंगे तो मैंने तो करनी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि वो, खैर मैं तो सर से मिली तो उसी वक्त मैं भी ठीक हो गई हूँ। मुझे भी 2 साल का टेम्परेचर था जो बैठे बैठे वहाँ पे बैठे बैठे पहली दुआ में ठीक हो गया था, हालांकि मैंने माफ़ नहीं किया था। लेकिन मैं हैरत की बात है कि जैसे मेरी अम्मी भी मुझे फोर्स नहीं करती थी किसी भी चीज़ के लिए। मतलब अगर मेरी कोई सुई फंस गई है तो, या मेरी कोई गलत आदत है तो पता नहीं, वैसे मैं हैरान होती हूँ कि वो मुझे बदलती नहीं थी, ठीक है। हालांकि मैं हैरान हूँ कि काफ़ी अरसे तक वो देखती रहती थी लेकिन बोलती नहीं थी। और सर ने भी मुझे कभी किसी चीज़ में इतना फोर्स नहीं किया कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। खैर बताने का मकसद अम्मी का बता रही थी मैं कि अम्मी के बारे में मुझे ये लगता होता था कि मुझे कहीं ना कहीं अल्लाह ताला से ज़्यादा अम्मी से प्यार हो गया है, ठीक है ना। तो वो तो ये कहता है कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है जब तक कि तुम्हें मैं अपनी जान माल औलाद माँ बाप हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। तो मुझे मोहब्बत से वैसे डर ही लगता है, ठीक है ना। ये मोहब्बत बड़ी लीथल चीज़ होती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो वो भी जज्बाती हो जाता है, कहता है नहीं ये जो फेवरेट चीज़ है ना इसको ज़रा आप साइड पे कर दें। तो वो इसलिए मुझे मोहब्बत से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे लगता है कि मोहब्बत बेहतर है कि ना की जाए किसी भी रिश्ते से, क्योंकि जिससे भी की जाती है वही वाली बात है कि आप जिसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या नाम है इसका, इधर से मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा, ये रिवॉर्ड तो खैर जब आप मोहब्बत में होते हैं तब तो रिवॉर्ड के चक्कर में भी नहीं होते, बस आप कर रहे होते हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले